Hello students, now today I will explain third viral disease. Name is rabies. Rabies is also known as hydrophobia. Student, hydrophobia is a viral disease which is caused due to rabies virus. Student, what is the name of pathogen of hydrophobia? So answer is rabies virus. And what is the incubation period of rabies virus? So incubation period is not specified. अभी तक इसका कोई इंक्यूबेशन पीरियड अभी तक स्पेसिफाइड नहीं है कि ये कितने दिन में इसका इन्फेक्शन फैलेगा. तो स्टूडेंट, next topic here, how rabies virus transmit from unhealthy person to healthy person. So student, rabies virus is transmitted when a mad dog या monkey bite to anyone, then through saliva this virus transmit from mad dog to the person. स्टूडेंट, जब कभी भी कोई मैड डॉग, रैबिट डॉग अगर किसी पर्सन को काट लेता है तब उसकी सलाइवा के थ्रू ये वायरस ट्रांसमिट हो जाता है. नाउ स्टूडेंट, वी डिस्कस अबाउट द सिम्टम्स ऑफ द हाइड्रोफोबिया. स्टूडेंट, हाइड्रोफोबिया के जो सिम्टम्स हैं, सबसे फर्स्ट हेडेक होगा, हाई फीवर आएगा और सलाइवा रन्स फ्रॉम द माउथ, और माउथ से लगातार सलाइवा रन करेगी, निकलती रहेगी. अगर ये आप किसी के अंदर ये अगर सिम्टम्स हैं तो समझ लीजिए उस पर्सन को हाइड्रोफोबिया हो चुका है. और लास्ट जो इसमें सिम्टम्स है वो क्लियर कर देता है कि वास्तव में इसको हाइड्रोफोबिया हुआ है या रियली दिस पर्सन सफर्ड फ्रॉम द हाइड्रोफोबिया. तो दैट इज सिम्टम इज फियर फ्रॉम द वाटर, क्योंकि हाइड्रो मीन्स होता है वाटर और फोबिया मीन्स फियर. अगर किसी पर्सन को वाटर से डर लगता है या कह सकते हैं अगर वो पानी पीना चाह रहा तो उस वाटर को से भी उसे डर लगेगा जिस पानी को वो पीना चाहता है. तो अगर ये किसी के अंदर ये सिम्टम्स है तो दैट पर्सन इज सफर्ड फ्रॉम द हाइड्रोफोबिया. नाउ स्टूडेंट, वी डिस्कस अबाउट द मेथड ऑफ प्रिवेंशन, डिफरेंट मेथड ऑफ प्रिवेंशन ऑफ हाइड्रोफोबिया. हाइड्रोफोबिया से बचने के क्या क्या उपाय हैं, क्या कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं अपने आप को. तो इसका सबसे बेस्ट जो मेथड ऑफ प्रिवेंशन है दैट इज़ इम्यूनाइजेशन ऑफ डॉग्स. जो भी डॉग्स हैं आपके घरों में, डोमेस्टिक या पेट डॉग, उनको सभी को वैक्सीन लगवा के इम्यूनाइज कराना चाहिए. सेकेंड है, if any dog bite to anyone, then firstly wash the biting area with antiseptic soap, and then after that 5 injections of vaccine should be taken. और उसको जो है 5 इंजेक्शन वैक्सीन के लगते हैं, वैक्सीन के 5 इंजेक्शंस को उसे लगवाना चाहिए. और इससे क्या होगा, उस वायरस के इन्फेक्शन से बचा जा सकता है, क्योंकि रेबीज़ का जो वायरस है वो जल्दी उसका इंक्यूबेशन पीरियड नहीं होता है, क्योंकि वो उसको फैलने में थोड़ा टाइम लगता है. और उसके फैलने से पहले अगर वो वैक्सीन इंजेक्ट करा ली जाए तो हमारी बॉडी
उस वायरस से फाइट कर सकती है और उससे हमें बचा सकती है। तो स्टूडेंट, in this way you can understand the disease hydrophobia. Now we discuss next viral disease, name is AIDS. Student, what is the full form of AIDS? A for acquired, I for immuno, and D for deficiency, S for syndrome. So acquired AIDS stand for acquired immunodeficiency syndrome. So this is the full form of the AIDS. Student, what do you mean by syndrome? Syndrome क्या है? What is the difference between disease and syndrome? तो स्टूडेंट, disease, a particular disease has particular type of symptoms, but syndrome means group of symptoms या group of infections. Suppose that if any person suffer from the AIDS, then the virus of AIDS damage our immune system completely. Then if our immune system get damaged by the HIV, then other pathogen infect in our body, and due to infection of many pathogens, many symptoms occur at a time. तो you can say that जब भी HIV का वायरस बॉडी के अंदर एंटर होता है तो हमारे इम्यून सिस्टम को कम्प्लीटली डैमेज कर देता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर दूसरे पैथोजन आकर रहने लगते हैं और अपना इन्फेक्शन फैला देते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी डिजीज़ एक साथ हो जाती हैं। जैसे सपोज़ कीजिए, अगर किसी के अंदर डायरिया का पैथोजन चला गया तो डायरिया हो जाएगा, टाइफाइड का आ गया तो टाइफाइड हो जाएगा, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर किसी तरीके से उसको उन सभी पैथोजन से डिफेंस करने के लिए कोई सिस्टम नहीं रहा। जैसे सपोज़ कीजिए, हमारे इंडिया में जो आर्मी है, उस आर्मी को किसी तरीके से टेररिस्ट क्या कर लें, हाईजैक कर लें, और फिर क्या है कि सपोज़ कीजिए वो आर्मी के जो लोग हैं वो कम्प्लीटली टेररिस्ट के अंडर में वर्क कर रहे हैं और वो इंडिया के किसी भी अथॉरिटी को फॉलो नहीं कर रहे, तो क्या होगा, हमारा जो डिफेंस सिस्टम है वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया है, जिसकी वजह से अदर कंट्रीज़ के जो टेररिस्ट हैं वो कभी भी हमारे देश में आकर के टेरर फैला सकते हैं, जैसे एड्स में होता है। एड्स में हुआ क्या, HIV ने तो हमारा इम्यून सिस्टम डैमेज किया, लेकिन दूसरे पैथोजन को बहुत फ़ायदा होता है कि वो हमारी बॉडी में कभी भी आकर के इन्फेक्शन फैला सकते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे सिम्टम्स हमारी बॉडी में जनरेट हो जाते हैं। इसीलिए इस एड्स को सिंड्रोम कहा गया है। नाउ वी डिस्कस हियर हाउ दिस एड्स अकर इन आवर बॉडी। तो स्टूडेंट्स, AIDS is caused due to HIV virus. What is the full form of HIV? So HIV means human immunodeficiency virus.